कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जम्मू में हाईटेक मोटरेबल मशीन लॉन्च की। ये मशीनें बैटरी से चलती हैं। ये मशीन कूड़े को उठाने के लिए चलती हैं और कचरे के ढेर को उठाने के लिए एक और मशीन गार्बेज पॉइंट्स लॉन्च की गई है। मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गो ग्रीन जम्मू के तस्वुर के लिए तमाम हाईटेक मशीनों का आगाज किया है। ऐसी मशीन हमने लाई है जिससे चाहे गार्बेज का हीप हो, इवन आपका ब्रिक का आधा टुकड़ा वो भी ये सक कर लेगी। तो बड़े बड़े हीप्स को इससे सक करके साफ़ किया जा सकता है। दूसरा, लिटरिंग, कोई पेपर पड़ा है, नैपकिन पड़े हैं, या कुछ और भी कोई चीज़ें जैसे हैं, गिलासेस हैं, वो इससे आप सक्शन करवा सकते हैं छोटी मशीनों से। इसी प्रकार से ड्रेनेज ब्लॉक होने पर हमें असुविधा होती थी, जैसे रैंप के नीचे हम नहीं निकाल सकते ड्रेन, तो उसके लिए हमने सीवरेज कम जेटिंग मशीन्स वो लाई हैं। उससे वो हमें काम करने के लिए सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार से जो ओपन ड्रेन हैं उनको साफ़ करने के लिए ट्रैक्टर माउंटेड मशीन्स हैं, वो हमने इसमें इस्तेमाल में ला रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और इलेक्टोरल रोल समरी रिवीजन के हवाले से जिला इलेक्शन ऑफिस कुलगाम ने 1 अगस्त से 11 अगस्त तक समरी रिवीजन का खास एहतमाम किया है ताकि बल्दियाती इंतखाबात में लोगों की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। जिला इलेक्शन अफसर ने मुतल्लिका अफसर की जायजा मीटिंग की सदारत की। तमाम सियासी जमातों के साथ महकमा इलेक्शन की मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में ADDC शौकत अहमद राथर, डिप्टी इलेक्शन अफसर बिलाल कामगार और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और देखें कि कहीं पे अगर उनका नाम इंदराज नहीं हुआ है या उनका नाम गलत हुआ है इन म्युनिसिपल इलेक्टोरल रोल्स में, तो वो हमारे इसमें आ सकते हैं। इसमें हमारे PSLOs, जिनको BLOs भी कहते हैं, उनके पास आके वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारे जो टोटल यहाँ पे पोलिंग बूथ्स हैं वो 42 हैं और हमारे जो वार्ड्स इन तमाम म्युनिसिपल कमिटीज़ और काउंसिल में हैं वो 40 वार्ड्स हैं। तो ये बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो है पहला कदम है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बगैर इलेक्शन का कोई तस्वर भी नहीं किया जा सकता है। इंजीनियर तारिक अहमद बगलू ने आज ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला के सदर और फारूक अहमद कानरू ने ट्रेड बॉडी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे का हलफ लिया। बारामूला ट्रेड फेडरेशन के इंतखाबात गुज़श्ता हफ्ते दफ्तर में हुए थे। इस मौके पर DC बारामूला और SSP बारामूला के अलावा ताजर बरादरी भी मौजूद रही। तंजीम के इंतखाबात तकरीबन 15 महीने के बाद मुनक्किद हुए। नामुंतखब सदर तारिक अहमद बगलू ने कहा कि वो टाउन के ताजिरों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। DC और SSP बारामूला ने इंतजामिया की तरफ से नवमुंतखब बॉडी को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया ताकि कस्बे में तिजारती सरगर्मियों को हमवार करने के लिए माहौल को साजगार बनाया जा सके। हमारा जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने अपने ओथ सेरेमनी के तकरीर में कहा, पैगाम में कहा कि मैं इंशाल्लाह रहमान जैसे 10 साल अपने ट्रेडर्स के शाना बशाना खड़ा रहा, आइंदा भी रहूँगा और इंशाल्लाह रहमान बारामूला की तिजारत के लिए दिन रात काम करूँगा और ताजरों तक ही महदूद नहीं, अपने पूरे बारामूला के लिए। कहीं सड़क का मामला हो, कहीं पानी का मामला हो, कहीं हॉस्पिटल का मामला हो, तो हम हर पहलू पे काम करेंगे इंशाल्लाह रहमान, क्योंकि ताजिर जो है ट्रेडर इज़ द बैकबोन ऑफ इकनॉमी। हम हुकूमतों को चलाते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स, इन टर्म्स ऑफ GST। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के तलबा ने आज GMC डोडा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने GMC डोडा में बुनियादी सहूलियात नहीं होने की शिकायत की है। GMC डोडा हॉस्टल में पानी बिजली की कमी है। बाउंड्री वॉल नहीं होने से उन्हें जंगली जानवरों का खतरा लाहक है। जंगली जानवरों की वजह से वो बाहर निकलने से खौफजदा हैं। दूसरी जानब GMC डोडा की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा विमेश का कहना है कि फंड्स की कमी की वजह से GMC डोडा हॉस्टल की फेंसिंग का काम नामुकम्मल है। जैसे ही फंड्स आएंगे फेंसिंग का काम मुकम्मल होगा, पानी और बिजली की कमी भी दूर होगी। उन्होंने महकमे PDD से बात की है और जल्द ही बिजली का मसला भी हल हो जाएगा और आने वाले दिनों में यहाँ की तमाम बुनियादी सहूलियात को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा।
हमें 7 बजे अंदर लड़कियों को अंदर बंद कर देते और वार्डन ताला लगा देती है कि बाहर नहीं जाना। ये काम इनसे फेंसिंग नहीं होती, इतने फंड्स नहीं। अरे इनसे हमारी फ्रेशर्स नहीं हुई, फ्रेशर्स के फंड्स नहीं थे। बस लास्ट ईयर इन्होंने हमें वहां धोखा दिया, वहां डायरी में जाकर धोखा दिया कि वहां से फंड्स दे रहे हैं, खुद पैसे निकालो। इनके पास ना फ्रेशर्स ना, इनके पास गेट ना, इनके पास फेंसिंग, पानी इनके पानी में इकोलाई होता है और ये वो चीज छुपाते हैं, ठीक है। और फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चे टाइफाइड हो जाते हैं, कहते हैं कि अटेंडेंस नहीं है। अरे जब बच्चे बीमार है, इतने बुखार से गुजरे, कहां से क्लास देने आएंगे? सर हमारी यहाँ जो बेसिक नीड्स हैं लाइक पानी बिजली वो तक नहीं हमें मिल रहा है सर। 1 महीना हो गया लाइट का सर, पूरी रात लाइट नहीं होती है, इवन कि एग्जाम्स में भी लाइट नहीं थी सर। हम मतलब कैंडल जला के पढ़ाई कर रहे हैं, अब तो 1 महीना होने को आया है इनका, बस ये कहते हैं जनरेटर खराब है, ये है, कल आएगा परसों आएगा, 1 महीना ऐसे हो गया सर। हमें 1 साल हो गया यहाँ एकोमोडेशन मिले हुए, आज तक हमें पानी अच्छा नहीं, इतना गंदा पानी मिलता है सर। उससे हमारे हॉस्टल की मैक्सिमम हमारा जो बैच है पूरा सर हेपेटाइटिस, किसी को ये टाइफाइड हो रहा है, किसी को हेपेटाइटिस हो रहा है, हर कोई बीमार रहता है। कॉलेज नाम का कॉलेज है, इसको फेंसिंग ही नहीं है सर। फेंसिंग ना होने के कारण से जो लेपर्ड है सर वो सीधा अंदर आते हैं, और इन्होंने जो पिंजरा लगाया था लेपर्ड को पकड़ने का वो मेन कैंपस के बाहर लगाया हुआ था, जो इधर कैंपस ग्राउंड है वहां पे। और सर उस वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि हम बाहर निकलना सेफ फील ही नहीं कर रहे हैं, हम अनप्रोटेक्टेड है सर। हम शाम के टाइम थोड़ा सा भी अंधेरा होता है सर, हम बाहर निकल नहीं पाते हैं। और सर शाम इतनी सारी झाड़ियां हैं सर, ये कभी काटते ही नहीं है, इसको जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के रखा हुआ है। यहाँ पे वो बोर्ड भी नहीं है जीएमसी डोडा का, हमें लग ही नहीं रहा हम जीएमसी में पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी दूसरी एक बात, यहाँ पे आए हैं हजार किलोमीटर से ऑल इंडिया कोटा वाले, उनको यहाँ पे फर्नीचर्स भी अवेलेबल नहीं है। हमें यहाँ पे आज बहुत सारों को फर्नीचर भी अवेलेबल नहीं है, और 10 दिनों के बाद नया बैच आने वाला है। हमें समझ में नहीं आ रहा जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे बैच है उनके लिए यहाँ पे सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो जो 10 दिन बाद आएगा बैच उनको यहाँ पे क्या मतलब सर्विस देंगे। और यहाँ पे जो हमारे हॉस्टल है, इनका जो ऊपर छत है ये बिल्कुल खुला हुआ है, यहाँ पे बंदर्स आते हैं, मंकीज आते हैं। हमें रूम है ना, रूम अगर 1 मिनट के लिए खुला रहेगा ना उसमें बंदर होते हैं, हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं भी मेडिकल कॉलेज जम्मू से पढ़ी, हम लोग की फैसिलिटीज नहीं थी जितनी फैसिलिटीज मुझे यहाँ देखने को मिलती है बच्चों को। बाकी ये है कि हम उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, वी आर लुकिंग इनटू दैट एंड वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। ऐसा नहीं है, अब देखिए बच्चे कहते हैं 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन देखिए अब 15 दिन में मैं इलेक्ट्रिसिटी वालों से, मेरी अभी पीडीडी वालों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि 15 दिन में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिज्यूम कर देंगे। रहा पानी का है, पानी के हमने फिल्टर आरओज लगाए हुए हैं, फिल्टर्स भी नहीं आरओज लगे हुए हैं, उनके फिल्टर हर मंथ चेंज होते हैं। और उसकी नो ग्रोथ हमारे पास जो भेजते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, उसमें नो ग्रोथ आती है। आप मुझे बताइए फिर हमारी तरफ से कहां से कुताही हो रही है? एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने कॉन्फ्रेंस हॉल पीसीआर डोडा में क्राइम और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें जिले के तमाम सुपरवाइजरी अफसरान SHOs ने शिरकत की। निगरान अफसरान SHOs के साथ मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ आइंदा यौम आज़ादी की तकरीब, अमरनाथ यात्रा और दीगर मजहबी सरकारी तकरीबात के सिलसिले में दीगर हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया। उन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान को यकीनी बनाने की हिदायत की। SSP डोडा ने अफसरों पर जोर दिया कि वो मिशन मोड के बुनियाद पर काम करेंगे। जिला कुलगाम में पुलिस ने भारी मकदार में जब्त की गई मुनशियात को लासीपुरा में ज़ाया किया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कुलगाम ने मुनशियात को ज़ाया करने की इजाज़त दे दी थी। कोर्ट ने CJM कुलगाम की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें मुंसिफ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तहसीलदार, DSP हेडक्वार्टर और पुलिस कंट्रोल बोर्ड अफसर मौजूद रहे। हेपेटाइटिस डे की मुनासिबत से डिग्री कॉलेज पामपुर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने हेपेटाइटिस बीमारी की रोकथाम के हवाले से ज़रूरी जानकारी फराहम की गई। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस बीमारी पर काबू पाने के लिए हमें इन्फेक्शन से दूर रहने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद करने चाहिए ताकि लोगों को इस बीमारी से महफूज रह सकें। प्रोग्राम में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर हुदा, डॉक्टर शेख जोहेब, मेडिकल अफसर पामपुर, कॉलेज स्टाफ और तालिब इल्मों ने शिरकत की। एज वेल एज स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे कि हेपेटाइटिस से क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसमें किन चीज़ों को के प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो ये आज हम यहाँ पे मेगा इवेंट कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में और स्टाफ में ये अवेयरनेस फुली फैले और ये मैसेज कम्युनिटी में भी जाए, सोसाइटी में भी जाए, ताकि हेपेटाइटिस के फैलाव में रोकथाम हो सके। आज हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे हमने यहाँ सेलिब्रेट किया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में।
तो जहाँ पे हमने बच्चों को अवेयरनेस दी है हेपेटाइटिस के बारे में। बच्चों को यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पहुँच है, तो जिसके बारे में हमने उनको बोला है हेपेटाइटिस के काजेज़ क्या होते हैं, हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं एंड हेपेटाइटिस को कैसे ट्रीट और प्रिवेंट किया जाएगा। हेपेटाइटिस वी शुड हैव better personal hygiene by which we can prevent it. Hepatitis, by which we can prevent the hepatitis. And second, among the drug abusers, the hepatitis incidence has been raising to near about 72% as per the recent research conducted by IMHANS. जी ऐसे अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए और फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए तो ताकि हम हेपेटाइटिस को कंट्रोल में ला। जम्मू कश्मीर वुमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन की जानिब से बांडीपुरा के गुरेज इलाके में एक मेगा लोन बेदारी मेले का इनेकाद किया गया। कैंप में समाजी और माशी तौर पर पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों खवातीन ने शिरकत की। शुरका की खुद रोज़गार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया गया जो कि जम्मू कश्मीर में WDC के ज़रिए लागू किया जा रहा है और नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन के ज़रिए माली आनत फराहम की जा रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने, खवातीन की सेहत, लड़कियों की तालीम और खवातीन से मुतल्लिक़ दीगर मसाइल के बारे में बताया गया। वुमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन एक स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी है जिन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक़द किया। ये जो आज का अवेयरनेस कैंप कम लोन मेला था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन का था, जिनका मकसद और मुद्दा यही है कि यहाँ की जो औरतें हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड उनको की जाए ताकि वो अपना रोजगार कमा सके। लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले दो खिलाड़ियों ने चाइना में मुनक़्क़दा फुसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इनफरादी ज़ुमरे में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की और शहाज़ परवीन ग्रुप कैटेगरी में पंजाब के कंवरदीप सिंह के साथ पुमसे ताइक्वांडो में दोनों खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल तक अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, जहां वो अपना खेल हार गए। लद्दाख के यूटी बनने के बाद ये पहली बार हुआ कि लद्दाख के दो खिलाड़ियों ने ओलंपिक गेम्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी इतने बावकार प्लेटफॉर्म पर किया है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।